सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए कई सारे व्रत और त्योहार बताए गए हैं। उनमें प्रदोष व्रत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं और ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से सोम प्रदोष व्रत रखकर संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करता है, प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान की कृपा से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं और जो भक्त इस समय उनका स्मरण करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए अब हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। ये थी प्रदोष व्रत की मुख्य कथा। आइए अब भक्तों के जीवन से दुख के अंधेरे को दूर करने वाली एक और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। ये नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजयी होने की बात बताई। ये सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिवजी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी।
तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गईं और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गुसाई जी के पास ले गए। गुसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गुसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो
उसमें कीड़े पड़ जाते थे, पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गोसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया। जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए।